जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब लालू प्रसाद यादव की बिहार में तूती बोला करती थी। क्या अदालतें, क्या कानून, सब कुछ लालू यादव के जूते की नोक पर था, क्योंकि लालू यादव अपने आप को बिहार का बाहुबली समझने लगे थे। अब वही लालू यादव कोर्ट में जज साहिब के सामने नाक रगड़ने पर मजबूर हैं। जज साहिब के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि जज साहिब हमें बचा लीजिए, हमारे खिलाफ में पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमें जेल में डालने के लिए केंद्र सरकार झूठे आरोप हमारे अगेंस्ट में फ्रेम कर रहे हैं। ये वही लालू यादव हैं जिन्होंने बिहार में जंगल राज को पैदा किया, जूते की नोक पर अदालतों, कानून सब कुछ रखते थे। इनके सामने कुछ भी नहीं टिकता था। जब ये वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहां के बाहुबली हुआ करते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है, जो लालू यादव की तूती बोलती थी, आज कोर्ट में जज के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि जज साहब हमें बचा लीजिए। दरअसल आईआरसीटीसी घोटाले में अब लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ में जेल में जाने की तलवार लटक रही है। दोस्तों, मैं कोर्ट के फैसले के बारे में कुछ बात करूं उससे पहले मैं एक कंफ्यूजन आपकी दूर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। मैं देखता हूं कमेंट सेक्शन में जब आप लोग अपनी राय या फिर अपने विचार लिखते हैं, तो आप लोग आईआरसीटीसी घोटाला और लैंड फॉर जॉब घोटाले में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि लैंड फॉर जॉब घोटाला अलग घोटाला का मामला है और आईआरसीटीसी घोटाला लालू यादव का अलग घोटाले का मामला है। आईआरसीटीसी के घोटाले में लालू परिवार के 3 सदस्यों को आरोपी बनाया गया है। पहला लालू यादव, दूसरा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तीसरा तेजस्वी यादव। और जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, जिसमें नौकरी के बदले जमीन जो देने की बात कही गई थी, लालू ने बड़ा घोटाला किया था, उसमें लालू के सभी बेटे, सभी बेटियां, खुद लालू और उनकी पत्नी नामजद हैं। चलिए अभी हम आईआरसीटीसी घोटाले की बात कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया गया था और इस आदेश में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ में आरोप तय कर दिए जाते हैं। यानी कि कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनी और उसके बाद में कोर्ट ने पाया कि हां, घोटाला हुआ है और लालू परिवार के खिलाफ में आरोप तय कर दिए जाते हैं। यानी कि इनके खिलाफ में अब मुकदमा चलेगा और इनको जेल में भी डाला जाएगा। लालू यादव के खिलाफ में जैसे ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से यह फरमान जारी होता है, लालू यादव भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जिनकी तूती बोला करती थी ना, मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, लालू यादव भीगी बिल्ली बन जाते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट भागे भागे पहुंचते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में जज के सामने गड़गड़ा करके कहते हैं कि जज साहब हमें बचा लीजिए, हमारे खिलाफ में तो षड्यंत्र रचा जा रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है लालू के परिवार ने दिल्ली के हाई कोर्ट में। इसमें उनको आरोपी ठहराया गया है। अभी हम आपको यह भी डिटेल में समझाएंगे कि यह आईआरसीटीसी घोटाला है क्या, लेकिन पहले हम जरा कोर्ट के परिप्रेक्ष्य से समझ लेते हैं कि आखिरकार यह मामला कहां तक पहुंचा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में रुख किया जाता है लालू यादव की तरफ से, इनकी तरफ से पिटीशन दाखिल की जाती है और कहा जाता है कि हमें जानबूझ करके परेशान करने के लिए फ्रेम किया जा रहा है, आप दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द कर दीजिए। जो तमाम बातें कही गई हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले में, वो कानूनी रूप से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इनकी याचिका में यह कहा जाता है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलटने की गुहार दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई जाती है। अब दोस्तों, इस बाबत फैसले की घड़ी आ गई है। 5 जनवरी को, यानी कि कल, इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। लालू परिवार की किस्मत का फैसला आने वाला है। अगर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ में आता है तो इनके खिलाफ में मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलेगा और जेल भी जाएंगे। उधर लैंड फॉर जॉब घोटाले में तो इनका पूरा का पूरा परिवार बुरी तरीके से फंसा हुआ है। बेटे से लेकर के बेटियों तक सबके खिलाफ में जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने कड़ा एक्शन लिया हुआ है। लेकिन अब इस मामले में भी इनकी लंका लगने वाली है। तो कल इस मामले में कोर्ट अपना फरमान जारी करने वाला है, कोर्ट अपना आदेश सुनाने वाला है कि आखिरकार लालू परिवार का क्या किया जाए। मुझे नहीं लगता कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट पलटेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको आईआरसीटीसी घोटाला बता देता हूं कि आखिरकार ये है क्या, ताकि आपको भी थोड़ा सा एक काइंड ऑफ जेस्ट मिल जाए कि इस मामले में लालू परिवार कितना ज्यादा घोटाले के दंतल में फंसा हुआ है। दरअसल यह घोटाला तब किया गया था 2004 से 2009 के बीच में, जब रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे
लालू प्रसाद यादव। और जब रेलवे मिनिस्ट्री इनके पास में है तो आईआरसीटीसी पर भी इनकी बपौती ये समझ रहे थे, जैसे चाह रहे थे वैसे जो है अपने मंत्रालय को चलाने में लगे थे। तो इनके ऊपर आरोप ये है कि आईआरसीटीसी के 2 होटल हैं, इन्होंने इन 2 होटलों की प्रॉपर्टी का निजी कंपनियों को पट्टे पर दे दिया था। निजी कंपनियों को जब पट्टे पर दिया तो उसका पैसा कहां जाएगा? लालू यादव के पास में जाएगा। तो कई सारी अनियमितताएं बरती गई थी। 2 आईआरसीटीसी होटलों के संचालन में कथित तौर पर हुई अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है और इनके ऊपर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के बदले में उनसे अपने करीबी लोगों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी थी। नेताओं को ऐसा लगता है कि जो भी नंबर 2 की प्रॉपर्टी खरीदो वो अपने नाम पर मत करवाओ, इधर उधर किसी करीबी के नाम पर ऐरे गहरे पे करवा दो और ऐसे के नाम पर करवाओ जिस पर दबदबा हमेशा इनका बरकरार बना रहे, जब चाहे उनकी गर्दन मरोड़ करके उस जमीन पर कब्जा करवा लें या फिर अपने नाम करवा लें। तो ऐसा ही लालू ने किया। बाहुबली बने फिर रहे थे लालू यादव, तूती बोलती थी इनकी बिहार में। तो रेलवे मिनिस्ट्री जब इनके पास में थी तो जो पैसा आया, जो पट्टे पर दी थी आईआरसीटीसी की प्रॉपर्टी, जो सरकारी प्रॉपर्टी थी, उसके बदले में जो पैसा आया उस पैसे से लालू यादव ने अपने करीबी लोगों के नाम पर जो है प्लॉट खरीद लिए, प्रॉपर्टी खरीद ली, जमीन खरीद ली। ये केस में साफ साफ कहा गया है। और उसके बाद में सीबीआई ने साल 2018 में इस मामले में जांच की जो है शुरुआत की थी। उसके बाद में चार्जशीट भी दाखिल की गई और अब लालू परिवार के खिलाफ में एफआईआर भी रजिस्टर्ड है। यानी कि चौतरफा फील्डिंग इनकी अब सेट हो चुकी है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में तो इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक ही रही है। अब आईआरसीटीसी घोटाले में भी लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और मैं ऐसा दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं कि जो लालू परिवार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई होती है, इनके वकील लालू को डिफेंड तक नहीं कर पाए। इतने ज्यादा सबूत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई की स्पेशल टीम के पास में हैं। साल 2018 से इस मामले में लगातार जांच चल रही है। तो अब जब आरोपी बना दिए गए हैं, दिल्ली की राउज एवेन्यू की कोर्ट ने इनके आरोप तय कर दिए, इनके ऊपर केस चलाने का आदेश जारी कर दिया, तो उस फैसले को अब दिल्ली हाई कोर्ट में ये चुनौती दे रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत मिल जाए। और दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर के लालू यादव कह रहे हैं कि जज साहब, हमारे खिलाफ में पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है। हम तो बहुत दूध के धुले हुए हैं, हम तो पानी को पप्पा बोलते हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, ये घोटाला हमने कब कर दिया। अब मैं जरा उन जज के बारे में भी बता देता हूं जिन जजेस की बेंच इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। लालू यादव की याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच के समक्ष सुनवाई की जाएगी। उनकी बेंच के सामने इसको सूचीबद्ध किया गया और सुनवाई होगी। और इस सुनवाई को लेकर के दोनों पक्ष, लालू परिवार और जांच एजेंसी की नजरें अब हाईकोर्ट की पीठ पर टिकी हैं। आईआरसीटीसी घोटाले का मामला पिछले कई सालों से कोर्ट में विचाराधीन है और सीबीआई ने इस मामले में जांच करते हुए लालू यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ में सालों पहले एफआईआर दर्ज कर ली थी। अब सालों पहले एफआईआर तो दर्ज हो गई थी, लेकिन यह मामला चल रहा था, लगातार चल क्या रहा था, घसीट रहा था कोर्ट में। अब जैसे तैसे ये मामला अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है तो लालू परिवार की सांसें अटक रही हैं। लालू यादव के घोटालों का अब जब लेखा जोखा कोर्ट में दिखाया जाएगा तो पता चलेगा कि कितने बड़े घोटालों में ये गर्दन तक डूबे हुए, गर्दन नहीं नाक तक बोलिए, नाक तक डूबे हुए हैं घोटाले में। तो लालू प्रसाद यादव, जिनकी कभी तूती बोला करती थी बिहार में, अपने आप को बाहुबली नेता समझ बैठे थे लालू यादव, लेकिन ये भूल गए थे कि इस देश में कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है। चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या फिर कोई भी नेता, अगर वो सोचता है कि वो कानून से बढ़कर है, कुछ समय तक जब आप पावर में हैं, ऐसी सरकारें हैं पावर में जहां पर कानून, अदालत कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि सब कुछ पुलिस, अदालत, कानून सब उनके हाथ में है, तब इनकी तूती बोलती थी, तब जूते की नोक पर रखते थे, ठेंगा दिखाते थे कानून व्यवस्था को, पुलिसों को जो है अपनी पर्सनल सेवा में लगा रखा था। लेकिन आज अब स्थिति बदल गई है। केंद्र में सरकार मोदी की है, न खाऊंगा न खाने वाली नीति अपनाते हैं मोदी जी। तो अब सबका हिसाब हो रहा है। सेंट्रल एजेंसीज इनको ढूंढ ढूंढ करके इनके मामलों को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और सबका हिसाब किताब किया जा रहा है। और इसीलिए दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए लालू यादव कह रहे हैं कि जज साहब,
जो है कानूनी रूप से सही नहीं। मैं एग्जैक्टली कोट करके बता देता हूं इनकी याचिका में क्या लिखा हुआ है, जब हमने इतनी बात कर ही ली है। दरअसल 13 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और इनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ में आरोप तय कर दिए थे। अब इसके बाद में लालू यादव ने कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। और यह याचिका क्या कहती है कि निचली अदालत द्वारा लगाए गए आरोप कानूनी रूप से सही नहीं है। जो निचली अदालत ने इनके ऊपर जो आरोप मढ़े हैं आईआरसीटीसी घोटाले में, वो आरोप सही नहीं है, उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया है। ये एक पैटर्न कह लीजिए, एक ट्रेंड कह लीजिए, नेताओं के बीच में बन गया और इन्हें लगता है कि जनता तो बेवकूफ है। कोई भी चूरन की पुड़िया जनता को ये लोग बेचने लगते हैं। कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन्हें फंसाने की जबरन कोशिश की जा रही है। ये कह रहे हैं लालू यादव। आप लोग समझ रहे हैं कि जब घोटाले में ये नेता पकड़े जाते हैं तो इनकी एक ये रटी रटाई लाइन है जो अक्सर ये बोलते हुए दिखाई देंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लीजिए, किसी भी नेता की बात कर लीजिए, जब भी पकड़ा जाएगा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से हमें फंसाया जा रहा है। अरे भाई, कोर्ट में मामला चल रहा है, पीएमओ से या फिर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से नहीं फैसला निकलता है, कोर्ट से फैसला निकलता है। जज साहिब ने आपको आरोपी बनाया है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।